हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे इंग्लिश यानी अंग्रेजी में पास होने का बहुत ही जबरदस्त और बिल्कुल आसान तरीका हम आप सभी को बताने वाले हैं और बहुत ही जबरदस्त और बिल्कुल धमाका ट्रिक बताने वाले हैं। ठीक है, वो भी बिना पढ़े बिना याद के केवल ट्रिक से 100% कैसे आप लोग इंग्लिश में पास होगे। यानी अगर आप सभी को इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है, ठीक है, न पढ़ना आता है न ही आपको लिखना आता है, तो आप सभी को कौन सी ट्रिक अपनी इंग्लिश की कॉपी में लगाना है इंग्लिश के पेपर के दिन, एग्जाम के दिन, ठीक है, जिससे कि जो टीचर आपकी कॉपी चेक करे इंग्लिश वाले, वो उस ट्रिक को देखते ही इतना ज्यादा खुश हो जाए कि वो आपको पूरे के पूरे नंबर दे दे और आप सभी लोग इंग्लिश में पास ही नहीं बल्कि एक अच्छे नंबर लाओ। और ये मेरी 100% गारंटी कि अगर आप लोग जो इस वीडियो में हम आपको जो जबरदस्त ट्रिक बताने वाले, अगर आप लोग इस ट्रिक का इंग्लिश के पेपर में यूज किए ना, तो 100% गारंटी कि आप लोग पास हो जाओगे। ठीक है, और आपके मन में जो इंग्लिश को लेकर के टेंशन है, घबराहट है, आपके दिल में ये हो रहा है कि कहीं हम फेल ना हो जाए, हमारे नंबर कम ना आ जाए, तो इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी तरीका, ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं जो बिल्कुल न्यू बेस्ट और बिल्कुल जबरदस्त ट्रिक है, जो कमजोर छात्रों के लिए बिल्कुल रामबाण है, जिससे आप लोग 100% पास हो जाओगे। ठीक है, और जो आपके मन में फेल होने की टेंशन है, इस पूरे वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल छू मंतर हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। क्योंकि इस वीडियो में हम आपको ये जो अंग्रेजी का पेपर है ना, इंग्लिश का, इस पूरे पेपर में आने वाले जितने भी टॉपिक हैं, ये सभी टॉपिक के पूरा का पूरा बिना कुछ पढ़े बिना याद के लिखने की और ट्रिक लगाने की यहाँ पे जबरदस्त वीडियो लेकर के आए हैं। और हम आप सभी को बता दें कि ये जो ट्रिक है ना, ये पूरे यूट्यूब पर आपको कोई नहीं बताएगा। इससे पहले आप लोगों ने जितने भी इंग्लिश में पास होने की ट्रिक देखा है ना, सब बिल्कुल फालतू है, बिल्कुल घटिया ट्रिक है, उससे आपको फेल होने के अलावा आप लोग पास नहीं हो सकते, ये मेरी गारंटी। ठीक है, क्योंकि जो इस वीडियो में हम आपको ट्रिक अंग्रेजी का बताने वाले बिल्कुल असली ट्रिक है। ठीक है, जिससे कि आप लोग 100% अंग्रेजी में पास हो जाओगे। ठीक है, ऐसी तरीका हम आप सभी को बताने वाले, क्योंकि ये ट्रिक हम कोई पहली बार नहीं बना रहे, पिछले 5 सालों से ऑफलाइन और ऑनलाइन ये ट्रिक जो कमजोर बच्चे हमारे चैनल से पढ़ने वाले हैं, वो इसी ट्रिक का यूज करके पास ही नहीं, इंग्लिश में वो 70 नंबर में, ठीक है, इस तरीके से 60 नंबर 65 नंबर लेकर के आ रहे हैं, वो भी बिना कुछ पढ़े बिना याद किए। तो वही ट्रिक इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं, पूरा लिखित रूप से बताएंगे कैसे आप सभी को इंग्लिश की कॉपी में सभी ट्रिक को लगाना है। सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और आप सभी लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, सबसे पहले देखिए, ये आप सभी का इंग्लिश का यहाँ पे पेपर है, इसमें किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, सभी टॉपिक और आपको कौन कौन से ट्रिक इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, जिससे आप लोग बिना कुछ पढ़े बिना याद के लिखोगे। ठीक है, और आप सभी को सुबह बिल्कुल यही ट्रिक लगा देना है जाकर के। सबसे पहले देखिए, हम आप सभी को इस वीडियो में यानी कि जो रीडिंग होता है, ठीक है, रीडिंग यानी जो पैसेज होता है, उसको बिना कुछ पढ़े बिना याद के बिल्कुल सही सही कैसे ट्रिक से बनाना है, जिससे आपका 7 नंबर यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये ट्रिक हम आप सभी को बताएंगे। यहाँ पे देखिए, सेकंड नंबर पे एप्लीकेशन और लेटर दोनों में से आपको किसी योग को करना होता है, तो ये आपके पेपर में 4 नंबर का आता है। कैसे आपको लगाना है, अगर आपको इंग्लिश लिखना भी नहीं आता, पढ़ने नहीं आता, तो कैसे इसमें ट्रिक लगाना है कि जिससे आपको 4 नंबर में पूरे 4 नंबर मिल जाए। ठीक है, इसके बाद आपके पेपर में आता है लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर। तो आप सभी को इसको कैसे लिखना है जिससे आपका प्रोस और वो जो सप्लीमेंट्री होता है सभी से रिलेटेड, यानी आपका 15 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन 60 क्वेश्चन दोनों आपका बिल्कुल सही सही बन जाए। और यहाँ पे सेंट्रल आइडियाज होता है, आप सभी के पेपर में आता है। ठीक है, ये भी आप सभी लोग ऐसा यानी कि ट्रिक बताएंगे जिससे अगर आप लोग बनाओगे तो ये 3 नंबर का पेपर में आता है, तो पूरा का पूरा 3 नंबर आपके पॉकेट में आ जाएगा बिल्कुल फ्री में। पोयम है, पोयम भी आपके यानी कि पेपर में 3 नंबर का आता है। ऐसा तरीका बताएंगे जो बिना कुछ पढ़े पोयम को लिख लोगे आप लोग। ठीक है, आप सभी को बिल्कुल जादुई ट्रिक हम बताने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 नंबर का आता है। ऐसा तरीका बताएंगे 20 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन बिल्कुल सही सही करके आओगे, जिससे पूरा 15 नंबर आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए, ग्रामर लास्ट पोजीशन है, जिसपे आप सभी को ग्रामर को कैसे करना है, क्या तरीका लगाना है, कहाँ से आपको कैसे ट्रिक लगाना है कि आप सभी को यानी कि ये आपका यानी पूरा का पूरा नंबर जितने नंबर का आता है आपको पूरा मिल जाए। ठीक है, ये
तो देखिए सबसे पहले आप सभी के इंग्लिश के पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, इसकी ट्रिक हम आपको लास्ट में बताएंगे। सबसे पहले हम आप सभी को जो लिखने वाला क्वेश्चन होता है पार्ट ए रीडिंग सेक्शन से स्टार्ट होता है उसको हम आपको बताएंगे, वहां से पूरे ट्रिक को बताएंगे। सबसे पहले कि यहाँ पे पार्ट बी और रीडिंग सेक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि इस तरीके से पैसेज दिया होता है और इसके नीचे इस तरीके से 4 क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपका टोटल 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर 1 नंबर यानी 7 नंबर का ये पूरा क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपको इसको कैसे ट्रिक से करना है बिल्कुल आसान तरीका हम बताएंगे जिससे कि आप लोग बिल्कुल चुटकियों में इसको कर लोगे। ठीक है, अब देखिए ट्रिक क्या है। सबसे पहले क्या करना है कि आपको इस पैसेज को नहीं पढ़ना है, सबसे पहले इसके क्वेश्चन को पढ़नी है। ठीक है, और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अब आप सभी को देखिए क्या ट्रिक है, यानी इसमें क्या चीजें ऐसा आपको ढूंढना है जिसे आप लोग ढूंढ लेते हो तो आप लोग उसके आंसर को ढूंढ लोगे। ठीक है, और उसको ट्रिक से कैसे ढूंढना है, जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है व्हाट कास्ट द सेटबैक ऑफ हिंदू रिलीजन। ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है पहला क्वेश्चन। अब इसके आंसर को आपको कैसे ढूंढना है, कैसे आपको सही सही बिल्कुल लिखनी है। सबसे पहले देखिए इसमें से आपको मेन वर्ड को ढूंढना है। इसमें से जैसे क्या है कि ये हिंदू और यह रिलीजन, ठीक है, ये आप सभी को मिल गया पहले ही। अब ये पहले ही मिल यानी ये दोनों आपको वर्ड को ढूंढना है कहाँ पे, इस पैसेज में। जहां पे भी ये चीज मीनिंग मिला लेना कि हाँ यही मीनिंग है और जहां पे ये रहेगा उसी जगह इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। और आपको ये पहला क्वेश्चन है तो इसके आंसर को समझना चाहिए कि इसका आंसर जो है वो पहले लाइन में ही रहेगा, फर्स्ट लाइन में ही आप सभी को मिलेगा इसके आंसर। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ढूंढना है। देखिए पहले यहाँ पे हिंदू मिल गया और यहाँ पे रिलीजियन मिल गया। अब यहाँ से क्या हो गया, यही इसके क्वेश्चन का आंसर हो गया। यहाँ से और यहाँ तक पूरा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, यानी यहाँ से एक फुल स्टॉप तक, यहाँ तक पूरा इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन का आंसर पता चल गया, लेकिन अब आप सभी को लिखना कैसे है, इस क्वेश्चन से कैसे ऐसे स्टार्ट करके और इस पैसेज के आंसर को लिखना है जिससे आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए आप लोगों ने क्या लिखा है ये मायने नहीं रखता, आप लोगों ने कैसे लिखा है ये सबसे ज्यादा एग्जाम में मायने रखता है और टीचर उसी पर फोकस करते हैं, क्योंकि हम खुद पिछले 5 सालों से बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करते हैं। ठीक है, एग्जामिनर है, इसलिए हम आप सभी को बता दें कि ये हम कोई नई ट्रिक आपको नहीं बता रहे और ये ट्रिक कोई पहले हमारे सामने कॉपी नहीं आई है। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, आप लोग ही नहीं, बहुत सारे कमजोर बच्चे होते हैं इंग्लिश में जिनको नहीं आती है, वो इसी ट्रिक लगाते हैं हर साल और हम नहीं बल्कि सभी एग्जामिनर उनको नंबर देते हैं। ये नियम होता है, रूल होता है। ठीक है, तो नंबर देना। अब आपको देखिए कैसे लिखनी है। सबसे पहले ये आप सभी की कॉपी हो गई और इस कॉपी में देखिए आपको स्टार्ट कैसे करना। हमने आपको बताया कि स्टार्टिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है और स्टार्ट करने की तरीका को ही देखकर टीचर आपको समझते हैं कि आप लोग जो चीजें लिखी हो वो सही है या गलत है, या आप लोग टॉपर हो या वीक स्टूडेंट हो। तो आपको सबसे पहले देखिए स्टार्ट करनी है, यानी आपको जो भी चीजें ऊपर लिखा होता है ना, सबसे पहले आपको ये चीजें देखकर, ये चीजें लिख करके सही सही तभी आपको स्टार्ट करनी है। आपका ये कॉपी होगा, यहाँ पे आपको सबसे पहले पार्ट बी और आपको रीडिंग लिखनी है। ठीक है, या आप लोग काले पेन से या ब्लैक स्केच का यूज करके लिख सकते हो। यहाँ पे जैसे हम ब्लैक स्केच का ही यूज करके लिख सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग काले पेन से भी लिख सकते हो, कोई कंपलसरी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए आपको लिखना है पार्ट बी रीडिंग और यहाँ से देख कर कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से मीनिंग देखो और सही सही बिल्कुल यहाँ से देख कर लिख रहे हो तो आपको सही सही छापना है, गलत नहीं करना है। ठीक है, आपको पार्ट बी रीडिंग लिखनी है तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए काले स्केच से पार्ट ए बी रीडिंग। अब देखिए इसको थोड़ा सा आपको सजा देना है, नीचे अंडरलाइन कर देना है इस तरीके से। ऐसे ये जो पहला क्वेश्चन होता है ना आपके कॉपी में लिखने वाला, इसे देखकर टीचर इंप्रेस हो तो पहले आपको ये चीजें इसको अट्रैक्टिव बनाना है। ऐसे आप लोगों ने लिख दिया। अब इसके बाद देखिए अब आपको क्वेश्चन नंबर डालना है। ठीक है, ये पहला नंबर का क्वेश्चन है और इंग्लिश है। इंग्लिश में आप सभी को यानी कि हिंदी में नहीं लिखा जाता है कि प्रश्न नंबर 1 का उत्तर या प्रश्नोत्तर संख्या 1, ये चीजें आपको यानी हिंदी में नहीं लिखना, इंग्लिश में लिखना है। और इंग्लिश में कैसे लिखना है, तो इंग्लिश में आपको लिखना है यानी आंसर टू क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर, जैसे फर्स्ट है तो फर्स्ट, ठीक है। अब आप लोग कहोगे कि ये हम लोग कैसे लिखेंगे, हमें कुछ आता ही नहीं है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, सब ट्रिक आपके पेपर में ही दिया है। यहाँ से आंसर की मीनिंग देख लो, यहाँ से क्वेश्चन की मीनिंग देख लो बस, और नंबर की मीनिंग तो आप लोग जानते ही हो, नंबर यन ओ लगा दो, बस हो जाएगा नंबर, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे आपके दिया हुआ है, इसी में से अब आपको क्या करना है, ट्रिक लगाना है। यहाँ पे आंसर टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऐसे लिख देना है, काले पेन से या काले स्केच से। अब देखिए इस तरीके से आपको लिख देना है आंसर टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए, यानी पहला क्वेश्चन का आंसर लिखना है तो ए लिख दो, ठीक है। और ये दोनों चीजों को देखकर टीचर इतना इंप्रेस होंगे और वो जान जाएंगे कि आप सभी लोग इंग्लिश के जो है विधाता हो, आपको इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है, तभी आप लोगों ने ऐसे आंसर टू क्वेश्चन नंबर लिखा है। और इसे देखकर ही आपको टीचर नंबर दे देंगे, पहला ये पोजीशन है, ठीक है, लिखने का। ये चीजें आपको पता चल गया। अब इसके बाद देखिए अब आपको कैसे क्वेश्चन के आंसर को बनाना है, कैसे आपको ट्रिक लगाना है। अब देखिए हमने आपको बताया कि इतना लिखने के बाद अब आप सभी को यहाँ पे एक लाइन की गैप देकर यहाँ पे आंसर लिख दो, ठीक है। आंसर की भी मीनिंग यहाँ पे से देखकर बिल्कुल सही सही लिख लेना, अपने क्वेश्चन पेपर से ही ऐसे लिख दिए। अब इसके बाद अब आपको ट्रिक लगानी है यहाँ से। तो देखिए जब भी आपको क्वेश्चन का आंसर बनाना है, ट्रिक लगाना है, तो आपको क्वेश्चन से स्टार्ट करना है सबसे पहले, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन से आपको कैसे स्टार्ट करना है, तो जब भी आपको आंसर बनाना है तो आपको कभी भी ये क्वेश्चन वर्ड को नहीं लेना है, ठीक है। जैसे वाट हो गया, हाउ हो गया, वाई हो गया, बीच हो गया, तो ये क्वेश्चन वर्ड को आपको बिल्कुल भूल जाना है, इसे ब्रेकअप कर लेनी है। अब आपको यहाँ पे जो है ये इसको भी छोड़ देना है, ठीक है, ये दूसरा अक्षर वाला चीज छोड़ देना है। जब भी आपको बनाना है तो ये थर्ड वाले से ही आंसर बनाना है, थर्ड, यानी एक यहाँ ये जो है ये सब्जेक्ट है और आपको सब्जेक्ट से ही बनाना है, ठीक है। अब आपको सब्जेक्ट यानी कौन किसको से क्वेश्चन पूछने पर आपको सब्जेक्ट मिलता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये थर्ड नंबर पे अक्षर होता है सभी में, देखिए यहाँ पे ये दिया ये, और ये थर्ड नंबर पे सब्जेक्ट आ गया, यहाँ पे थर्ड नंबर पे सब्जेक्ट आ गया, यहाँ पे थर्ड नंबर पे सब्जेक्ट आ गया, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये थर्ड वाले से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा द सेट बैक ऑफ हिंदू रिलीजियन, ठीक है, इस तरीके से लिख दिए। और ये आपको जो क्वेश्चन वर्ड दिया है लास्ट में लगा है, इसको भी हटा देना है, ठीक है, इसको हटा देना है। यहाँ से स्टार्ट करना है द सेट बैक ऑफ हिंदू रिलीजियन, और इसके बाद यहाँ पे आना है, ठीक है। अब यहाँ से हिंदू रिलीजियन तो आप लोगों ने लिख लिया, ये लाइन लिख दिया। अब यहाँ से आपको लिखना है हैड संक लो एट द टाइम, ठीक है। और यहाँ से फिर आपको यहाँ तक लिखना है, यानी यहाँ से हो जाएगा इट वाज सुपरस्टिशियम एंड एनकरेज्ड कास्ट, ठीक है, डिस्टिंक्शन, यहाँ तक पूरा यहाँ तक लिखना है, यहाँ से यहाँ तक पूरा इस फर्स्ट लाइन के क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमने आपको ढूंढना बता ही दिया कि ये मेन वर्ड आपको इसमें ढूंढना है, जहां पर मिलेंगे उसी जगह क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। और पहले क्वेश्चन का आंसर पहले लाइन में ही ढूंढना है, ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन का आंसर दूसरा लाइन में, तीसरा लाइन में ढूंढना है, ऐसे आपको ढूंढना है। अब देखिए हमने आपको बता दिया, अब यहाँ से ऐसे लिखो और इसके बाद यहाँ से पूरा आप लोग यहाँ से यहाँ तक पूरा देख कर यहाँ से नीले पेन से अब आंसर यहाँ पे लिखने के बाद बिल्कुल देख कर सही सही बिल्कुल छाप दो, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहीं पर भी मिस्टेक नहीं होगा। आप लोग भी ऐसे बना रहे, एक टॉपर बच्चा भी इस क्वेश्चन को ऐसे ही बनाएगा। सिर्फ क्या है कि आपको तरीका नहीं पता था, ठीक है, फालतू यूट्यूब पर वीडियो देखे थे, तो आप लोगों ने वीडियो यूट्यूब पर देखा था जो आपको कोई ये बताया ही नहीं कि इसको बनाना कैसे ट्रिक से, ठीक है। क्योंकि हम ये आज से नहीं, हम ही ये ट्रिक के निर्माण किए और आज से नहीं, पिछले 5 सालों से इसको बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ से आपको जो चीजें हमने बताया उसको पूरा ऐसे, यानी ये जो चीजें हम बताए ना, इसको और इससे यहाँ से लिखना पूरा यहाँ तक, यानी पहले वाले क्वेश्चन के आंसर में लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, नीले पेन से लिखना आंसर लिखने के बाद।
तो देखिए आपको इस तरीके से पूरा लिखना है, ठीक है। जैसे लिखा है बिल्कुल वैसे बिल्कुल यहाँ पे देख देख कर लिख दो। और अगर आप लोग चाहो तो यहाँ पे यानी ये जो BECAUS बिकास है, इसकी मीनिंग बीच बीच में लगा दो। और या तो आप सभी लोग इस तरीके से दैट की मीनिंग है, दैट की मीनिंग को लगा सकते हो, बिकॉज या दैट, इसको आप लोग याद कर लीजिए। अगर मीनिंग याद हो रही तब, अगर नहीं याद हो रही तो कोई दिक्कत नहीं है, मत लगाइएगा, ठीक है। तो यहाँ जैसे हमने बिकॉज का यूज कर दिया, लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन वहां पे भी हम ये ट्रिक आपको बताएंगे। तो अगर आपको ये याद हो रही तो अच्छी बात, नहीं याद हो रही कोई बात है, मत लगाओ। सिर्फ जैसे हमने बताया पैसेज से वैसे बस यहाँ से यहाँ तक पूरा छाप दो, और सही सही होनी चाहिए। और देख कर छाप रहे हो तो यहाँ पे कट क्रॉस वगैरह अपने फर्स्ट पेज में नहीं करनी है, जैसे लिखा गया वैसे ही लिखनी है। अगर राइटिंग अच्छी नहीं है तो 2 वर्ड के बीच में ऐसे एक एक पेन की गैप की तरह अपने हिसाब से छोड़ करके लिख दो, ठीक है। दूर दूर लिखो, तो इस तरीके से लिखो। ये बिल्कुल सही आंसर है। कोई भी दुनिया का इंग्लिश का टीचर चेक करेंगे वो आपको पूरे यहाँ पे 2 नंबर दे करके जाएंगे, मेरी 100% गारंटी है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप लोगों ने लिख दिया। उसके बाद देखिए इसमें अगला क्वेश्चन क्या है, कैसे ट्रिक उसका लगाना है आप सभी को, कैसे आप सभी को उसको लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है हाउ डिड गुरु नानक ट्रीट हिंदू एंड मुस्लिम्स, ठीक है। इस तरीके से दिया है। अब आपको इसको ढूंढना है, गुरु नानक कहाँ पे मिल रहा है। अब ये दूसरा क्वेश्चन है तो आपको दूसरे या तीसरे लाइन में इसको ढूंढना है, ठीक है। अब आपको गुरु नानक यहाँ पे मिल गया, यानी इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आपको पता चल गया। अब कहाँ से कहाँ तक लिखनी है, तो आपको यहाँ से टोटल इस तरीके से पूरा ऐसे लिखनी है, इतना पूरा लिखनी है। इतना लिखने के बाद आप सभी को 5 एलिमेंट्स, ठीक है, यहाँ तक पूरा जैसे लिखा है वैसे आप सभी लोग यहाँ से यहाँ तक पूरा लिखोगे, ठीक है। इसको यानी आप लोग को जितना समझ में आता है, और कम से कम इसको 1 2 3 लाइन लिखो, ठीक है, जहां तक समझ में आता है, यहाँ से यहाँ तक, इसमें यहाँ से यहाँ तक पूरा लिखना है। तो आपको क्या करना है, अब यहाँ से जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन का बताया ऐसे तरीका लिखने का, यही आपको दूसरे क्वेश्चन में यही ट्रिक लगा देनी है। बस यहाँ पे आंसर टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये लिखे हो, अब यहाँ पे आंसर टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी लिख सकते हो, या तो आंसर नंबर फर्स्ट का बी ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पे 1 लाइन या 2 लाइन की गैप देकर यहाँ पे फिर से आप लोग को ऐसे डाल। अब देखिए आपको लिखना कैसे है, ठीक है। जैसे अगर आप सभी के पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए, कोई क्वेश्चन की यहाँ पे डीड लगा हुआ है, ठीक है, तो जब भी आप सभी वर्ड, इसमें हेल्पिंग वर्ड, उसके बाद सब्जेक्ट, और ये हो गया वर्ड, इसमें आपको क्या करना है, जब भी डीड आ जाए ना तो इसमें आपको सेकेंड फॉर्म का यूज करना है। और सेकेंड फॉर्म जो होता है वो कैसे बनता है, बहुत ईजी है। जैसे यहाँ पे टीट दे दिया ना, तो इसके लास्ट में आपको ई और डी, ये दोनों शब्द लगाने से सेकेंड फॉर्म इसका बन जाता है। अक्सर जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, अक्सर जो है वर्ब ये सेकेंड फॉर्म लगाने से बनता है। या तो ईडी लगा दो, अगर इसमें ई लगा होता पहले से तो सिर्फ आप लोग लास्ट में डी लगा दो, ये सेकेंड फॉर्म बन जाएगा। ये ग्रामर का रूल है, अगर ये तरीका आप लोग लगा दिए, ये ट्रिक लगा दी ना, तो इसको देखते ही एग्जामिनर पागल हो जाएगा कि बच्चे तो हमसे भी ज्यादा ये वो हो गए, इनको पूरा ग्रामर का नियम ही पता है। इसको देखते ही वो समझ जाएगा कि हमारे सामने जो ये कॉपी, ये कोई ना कोई टॉपर की कॉपी है, और वो बिना आंख बंद करके आपको नंबर देके चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ आंसर नंबर 1 यानी 1 का बी ऐसे लिखनी है। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन से पहले क्वेश्चन से ही बनाना है, ठीक है। जैसे हमने बताया कि गुरु नानक, और यहाँ पे ट्रीट है तो आपको ट्रीट यानी ईडी जोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद हिंदू एंड मुस्लिम ऐसे लिखने के बाद आपको अब यहाँ से पूरा, यहाँ पे गुरु नानक वाला हो गया। अब यहाँ से पूरा, यहाँ से यहाँ तक पूरा, यहाँ तक पूरा आप लोग यहाँ जितना मन करे यहाँ पे 1 2 3 लाइन छाप दो, या पूरा यहाँ 5 एलिमेंट्स जो है यहाँ तक पूरा लिख दो, ठीक है, जैसे दिया है वैसे। तो पूरा आप लोग आंसर नंबर 1 का भी लिख करके पूरा जैसे हमने बताया, यहाँ पे आंसर लिखने के बाद ऐसे ANS भी लिख सकते हो, ऐसे लिखने के बाद पूरा नीले पेन से ऐसे लिख देना, ठीक है। क्वेश्चन से पहले आंसर बनाना है, क्वेश्चन से लेते हुए और पैसेज के आंसर को लेते हुए ऐसे पूरा लिख देना नीले पेन से, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2 नंबर यहाँ पे भी मिल जाएगा। कैसे, देखिए आपको पूरा बनाना है यहाँ तक। अगर ऐसे बना दिए तो आपको पूरे के पूरे देखकर छापना ही है। इसको सभी बच्चे कर सकते हैं आई होप, और उनको पूरे के पूरे यहाँ पे 2 नंबर मिल जाए। अगला देखिए, सी है व्हाट वर हिज टीचिंग फॉर हिंदूज एंड मुस्लिम, तो इसका भी आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे टीचिंग आ गया तो आपको समझ जाना है कि इसी जगह इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। टीचिंग यहाँ से एक शब्द आप लोगों को मिल गया, अब जहां मिलेगा उसी जगह आंसर है। यहाँ से यहाँ तक पूरा इस क्वेश्चन का आंसर है। थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा लिख दो, जैसे दिया है वैसे लिख दो, ठीक है, ऐसे ही। ये हो गया। उसके बाद देखिए अगला आप लोग लिख लोगे। डी क्वेश्चन है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स अपोजिट
टू, ठीक है। यहाँ पे आप सभी को, यहाँ पे डिसेप्शन का आप सभी को क्या करना, अपोजिट लिखना। अब आपको अपोजिट, पहले की ये दो शब्द है, जैसे यहाँ पे डिसेप्शन दिया है तो इसके आगे डिस लिख करके जो चीजें हैं उसको आपको लिख दो, डिसेप्शन, ठीक है। या तो आप लोग अन डिसेप्शन, जो चीजें दिया है अन आगे लिख करके इसको लिख दो, ठीक है। ये दो ट्रिक हो गए। अगर आपको अपोजिट नहीं आ रहा है तो ये चीजें लिख देनी। इसके अलावा ग्रामर का एक हमारे पास नियम है, अगर आपको कोई भी अपोजिट क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, तो आपको इज नॉट फेल फॉर, ये जो है इसको आपको लिख देना उसके जगह पर। ये ग्रामर का बिल्कुल असली नियम है, इसको देखते ही टीचर खुश होकर आपको नंबर दे देंगे, ठीक है। तो ये चीजें आपको लिख देनी है बस। और हम आपको बताते हैं जो टीचर होते हैं ना, वो आपके एक एक वर्ड को कभी भी वो पढ़कर चेक नहीं करते, क्योंकि वो जितनी कॉपी चेक करेंगे उनको उतने पैसे मिलते हैं, और एक टीचर लाखों कॉपियां चेक करता है। अब वो सिर्फ ये देखेंगे कि बच्चे ने जो है क्वेश्चन से ऐसे ग्रामर के नियम को लगाते हुए स्टार्ट किया है, बस आपको यहाँ पे 2 नंबर मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाँ ग्रामर का नियम लगा, जैसे हमने आपको बताया डीड को चेंज करने के लिए थर्ड फॉर्म लगाने के बस उसको, सेकेंड फॉर्म लगाने के बस उसको देखेंगे, नंबर दे देंगे, ठीक है। और ये चीजें हमने बताया था ग्रामर वाला, बस वो डिस या अन देखेंगे और जो चीजें लिखा है उसको बस आपको नंबर दे देंगे। या तो हमने बताया था जो इज नॉट फेल फॉर, उसको देखेंगे तो नंबर दे देंगे, ठीक है। तो यहां से आपका 7 नंबर पक्का है, ठीक है। 7 नंबर नहीं तो 6 नंबर मिलेगा, तो लेकिन जरूर मिलेगा। आपकी हैंडराइटिंग कैसी है, कट क्रॉस किए हो तो भाई 1 नंबर कट सकते हैं। अगर बिल्कुल सही से देखकर छापे हो तो जैसे हमने बताया तो 7 नंबर पूरे मिल जाएंगे। तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ से राइटिंग सेक्शन आती है, ठीक है। राइटिंग सेक्शन में आपका लेटर और एप्लीकेशन होती है, और आप सभी लोग क्लास 10th में हो, आपको लेटर छूना तक नहीं है, आपको करना है एप्लीकेशन, जो सरल होता है और इस पे नंबर भी ज्यादा, पूरा नंबर इस पे मिलता है, ठीक है। और इसमें से जो है नंबर आपके कट सकते हैं, लेकिन इसमें से नंबर नहीं कटेंगे। अब अभी देखिए, आपको हम क्वेश्चन से ही आंसर बनाना सिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, असली नियम जो होता है आंसर लिखने की और लेटर और एप्लीकेशन बनाने की, वो होती है क्वेश्चन से ही बनाना होता है। सभी चीजें आपको आपके क्वेश्चन में दिया होता है, सिर्फ आपको लिखने की तरीका पता होना चाहिए और उसको ट्रिक लगाने की पता होना चाहिए। बाकी समझिए आपके हाथ में आपके नंबर हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता चलनी चाहिए। सबसे पहले देखिए, आपको यहाँ पे भी क्वेश्चन, यहाँ पे राइटिंग सेक्शन है, तो पहले आपको क्या लिखना है, जो भी लिख रहे हो यानी एप्लीकेशन लिखोगे तो एप्लीकेशन राइटिंग आपको लिखनी है। और उसके बाद देखिए ये किसको लिखनी है, तो टू द प्रिंसिपल, यहाँ पे ये पूरी मीनिंग दिया हुआ है। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव फॉर अब्सेंस फॉर 3 days ड्यू टू योर सिक, ठीक है। यानी आपको बीमारी पर 3 दिन की छुट्टी के लिए अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखनी है। अब आपको क्या ट्रिक लगानी, कैसे लिखनी है, बच्चे आपको कैसे स्टार्ट करनी है जिससे आपको पूरे अंक मिलेंगे। तो आपको आंसर टू क्वेश्चन नंबर, जैसे हमने पहले में बता दिया, इसको बार बार हम रिपीटेड नहीं करेंगे, पहले हमने इसको बता दिया। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे राइटिंग है और एप्लीकेशन है, यहाँ से मीनिंग एप्लीकेशन का सही सही देखो और यहाँ पे राइटिंग की मीनिंग देखो, सही सही बिल्कुल देखनी है, ठीक है। और जब भी आपको चाहे क्वेश्चन का आंसर बना रहे हो, चाहे पैसेज का आंसर बना रहे हो, या आप सभी लोग लेटर राइटिंग लिख रहे हो, सबसे या एप्लीकेशन राइटिंग लिख रहे हो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी आपको ये पहला अक्षर लिखना है तो इसको कैपिटल लेटर में लिखनी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने देखिए सभी चीजें लिखा है, और उसके बाद ये पैसेज का आंसर बना है, इसमें हमने देखिए सभी कैपिटल लेटर लिखना है। इसको कभी भी आपको ये नहीं करना है कि स्मॉल लेटर से स्टार्ट करना है, यानी जैसे ये छोटा सा लिखा है इससे नहीं करना है, आपको ये जैसे लिखा है टी ना, ऐसे आपको स्टार्ट करना है। ये चीजें आपको पता होना चाहिए। एप्लीकेशन राइटिंग ऐसे लिख दिया आप लोग, ब्लैक पेन से या ब्लैक स्केच से, थोड़ा सा सजा दो इसमें, ठीक है, इसमें थोड़ा सा मसाला लगा दो। उसके बाद देखिए अब यहाँ से स्टार्ट करनी है आप सभी को। अब ये सभी चीजें हमने बताया कि सब आपके पेपर से ही हमने लिखा है, कुछ भी अपने से याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे किसको लिखनी है, द प्रिंसिपल को। यहाँ से टू की मीनिंग देख लो, TO2 है ना, यहाँ पे 2 है। अब इसको कैपिटल लेटर में हमने बताया पहले अच्छे शुरुआत करना, बस 2 लिख दो, यहाँ पे 2 लिख दिए, कामा लगा देना है। किसको लिखना है, द प्रिंसिपल, तो ऐसे द, ये द जो है इसको कैपिटल लेटर में करना है, क्योंकि ये पहला लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, नए लाइन से स्टार्ट है। द और प्रिंसिपल को हमेशा यहाँ पे कैपिटल लेटर में पहला लिखा जाता है। द प्रिंसिपल देखकर सही से मीनिंग छाप दिए, कामा लगा दिए, ठीक है, बिल्कुल गलत नहीं, सही है। स्कूल कॉलेज का नाम आपको पता ही है, जा रहे भाई स्कूल कॉलेज में तो पता ही होगा, ठीक है। अपनी पता गाँव का नाम हो तो पता ही होगा, उसको लिख दो। जैसे हमने लिखा है DHV इंटर कॉलेज प्रयागराज यूपी, ठीक है, ऐसे हमने एक कॉलेज का नाम यहाँ पे लिख दिया, वैसे आपको भी लिख देना है। अब इसके बाद आती है सबसे मेन पॉइंट जिसपे टीचर फोकस करते हैं, वो होता है सब्जेक्ट। अगर आपको सब्जेक्ट की मीनिंग नहीं याद है, बस SUB अगर ये पता है तो ये भी शार्ट में आप लोग लिख सकते हो। अगर सब्जेक्ट की मीनिंग याद है तो पूरा लिख दो, SUB JECT, ठीक है, ऐसे लिख दिए।
काले पेन से लिखनी है। अब इसमें देखिए काले पेन से लिखनी है जिससे टीचर की फोकस सिर्फ इस पे जाए, और ये चीजें वो सिर्फ आपके एप्लीकेशन राइटिंग होता है इसमें सिर्फ जो स्ट्रक्चर होता है ना उसको चेक करते हैं। अगर ये चीजें सही है तो क्या लिखे हो कि अब आप लोग वो चीजें कभी वो नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इसमें स्ट्रक्चर देखते हैं। अगर ये चीजें सही है तो नंबर मिल जाते हैं, दे दिया जाता है। तो यहाँ पे अब आपको हम बता दिए यहाँ तक। अब आपको हमने बताया कि आप सभी को कैसे इसमें सब्जेक्ट को ढूंढनी है, ठीक है। तो एप्लीकेशन फॉर 3 डेज आपको ये सब्जेक्ट लिखनी है। अब इसमें सब चीजें दिया है, एप्लीकेशन दिया हुआ है और इस सब्जेक्ट में आपको किस पे ये पत्र लिखना है यही चीजें लिखनी होती। यहाँ पे सब एप्लीकेशन दिया है और किस पे लिखनी है तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ठीक है यहाँ पे हो जाएगा क्या लिखा है 3 डेज सिक लीव। तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन और यहाँ पे फार की मीनिंग दिया है, लीव की मीनिंग दिया है और यहाँ पे 3 डेज सिक इसकी भी मीनिंग दिया है, ठीक है। किस पे लिखनी ये चीजें पता चल गया, वही लिख दो। या एप्लीकेशन फॉर 3 डेज, यहाँ पे 3 भी लिख सकते हो, सिक लीव, ठीक है, छुट्टी के लिए 3 दिन की छुट्टी के लिए आपको बीमारी पर पत्र लिखनी है। ये चीजें लिख दी आप लोगों ने, फुल स्टॉप यहाँ पे दे दो। अब यहाँ पे देखिए आपको किसको लिखना है, जैसे यहाँ पे सर को लिखनी है या मैम को लिखनी है तो यहाँ पे लिख दो डियर। आपको मीनिंग पता ही होगा, नहीं पता है सिर्फ सर का पता है SIR तो लिख दो, ठीक है, डियर सर कामा काले पेन से लिखनी है। और आपको ये लाइन जो है हर एक, चाहे दुनिया का कोई भी एप्लीकेशन आ जाए, आपको ये लाइन उसमें पहला लाइन लिखनी है, वो भी आपके ही बारे में लिखा गया, यानी आई वेक टू से दैट, सिर्फ इतना लिखना है बस, आई वेक टू से दैट। ये आपको 5 वर्ड याद कर लेनी है। इसके बाद आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर स्कूल, ये चीजें तो आप लोग लिख ही लोगे, कहीं पर भी जाओगे तो लोग पूछते कि कितने में पढ़ते हो, तो ये चीजें आपको पता है, आप लोग बताते हो हम क्लास 10th के स्टूडेंट है, वही लिख दो आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर स्कूल। ऐसे लिखने के बाद अब आप सभी को क्या करना है, जैसे ये किसके लिए लिखा गया है तो ये पत्र जो है लिख रहे हो आप लोग एप्लीकेशन, ये छुट्टी के लिए लिख रहे हो बीमारी के, ठीक है। अब आपको लिख देना है यहाँ से कि आपको IM लगा देना है, यानी IM जो है IM सिक फॉर 3 डेज, ऐसे लिख देना है यहाँ पे IM सिक फॉर 3 डेज, ऐसे बना बना कर छोटा छोटा, ठीक है। और आई रिक्वेस्ट यू, ठीक है, 3 डेज लीव, यानी हम रिक्वेस्ट करते हैं 3 दिन की छुट्टी के लिए। बस ऐसे यहाँ से बना बना कर सब चीजें, यहाँ सब चीजें है, सब बस आपको लिखना है। यहाँ तक आप लोगों ने पूरा लिख दिया जैसे हमने बताया। लिखने के बाद लास्ट में आपको लिखना है काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 डेज, ये भी आपको बना करके यानी इसमें से ही लिखना है। यहाँ पे दिया है ना ग्रांट की मीनिंग दिया है, ग्रांट बस काइंडली याद करो, काइंडली ग्रांट मी लीव की भी मीनिंग दिया है, लिख लो। फॉर 3 डेज, 3 डेज भी दिया है, 3 डेज तो आपको लिख देना है 3 डेज। आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू, अब आपका कोई हेल्प करता है तो आप लोग क्या बोलते हैं, थैंक यू बोलते हो, हम आपके बहुत आभारी रहेंगे, ठीक है, तो वही चीजें लिख देना है। या आई एम वेरी हैप्पी लिख सकते हो, आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू, ऐसे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे थैंक यू, थैंकिंग की मीनिंग तो सब लोग जानते हैं, थैंक यू लिख दो या थैंकिंग यू ऐसे लिख देना है। भाई आप लोग खुद चैट करते हो ना व्हाट्सएप वगैरह पर, तो ये मीनिंग तो जानते ही होगे आप लोग, थैंकिंग यू लिख दो काले पेन से। और यहाँ पे योर ओबीडियंटली अगर नहीं आता है योर ओबीडियंटली, तो बस यहाँ पे लिख दो, बस ऐसे लिख देना। यहाँ पे लास्ट में आपको नेम लिख देना, नेम में आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, XYZ लिख देना, जो क्लास उसको लिख दो, रोल नंबर पता है उसको लिख दो, बस ठीक है। अगर ये मीनिंग नहीं याद है तो, अगर याद है तो इसको लिख देना। और ऐसे यानी इधर थैंकिंग यू लिखना है और यहाँ पे आपको योर्स ओबीडियंटली वाला लिख देना है, ऐसे साइड में नाम लिखना है, ठीक है। बस ये चीजें पता हो गया आपको, ऐसे ये स्ट्रक्चर सभी पता, बस इसको टीचर देखेंगे और आपको ये 4 नंबर का है तो पूरे 4 नंबर मिल सकता है, 3 नंबर भी मिल जाएगा। तो अगर 3 नंबर भी मिल जाएगा तो आपके लिए बहुत है। जहां सादा पेज छोड़ोगे 0 नंबर मिलेगा, कुछ ना कुछ लिखोगे तो आपको नंबर मिलेगा, लड्डू नहीं मिलेगा, ठीक है। जो 0 नंबर से अच्छा है कि यही आप लोग लिखकर पास हो जाओ। तो इस तरीके से पूरा लिखना है, पूरा स्क्रीनशॉट। इसके बाद देखिए अगला आता है, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है 3rd नंबर का। 3rd नंबर का जो क्वेश्चन है ना, इसमें होता है रिपोर्ट और इसमें होता है आर्टिकल। ये सबसे इजी क्वेश्चन है, इसको लिखना आप लोग को लग रहा है ना ये बहुत कठिन है, लेकिन सबसे इजी क्वेश्चन है। बस हम आपको एक ट्रिक बताएंगे, बस वही ट्रिक लगा देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको रिपोर्ट करना है या आर्टिकल, दोनों में से कोई एक करना है। दोनों इजी होता है, दोनों में से किसी एक को किए और दोनों का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब इसमें
देखिए आपको आर्टिकल ही कर लीजिए, आप लोग आर्टिकल करिएगा, ठीक है। राइट एन आर्टिकल ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ए स्कूल लाइब्रेरी इन अबाउट 3200 वर्ड्स ऑन द बेसिक द हिंट्स गिवन बिलो, यानी आपको ये जो द इम्पोर्टेंस ऑफ ए स्कूल लाइब्रेरी पर लिखनी है। और यहाँ पे दिया होता सबसे मेन कि इसमें अब आपका सबसे सरल कर दिया कि हेडिंग दे दिया है। पहले तो हेडिंग ही बनाना कठिन हो जाता था, अब हेडिंग दे दिया आपके लिए। ऐसे इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, इस तरीके से हर एक दिया हुआ है, लास्ट में कंक्लूजन दिया है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले हमने जो तरीका बताया एप्लीकेशन जैसे ऐसे लिखने की, वैसे आपको इसमें आंसर टू क्वेश्चन नंबर डाल देना है 3rd नंबर। और यहाँ पे जो हम एप्लीकेशन राइटिंग लिखे, यहाँ पे आपको ब्लैक पेन या ब्लैक स्केच से आपको आर्टिकल राइटिंग लिखनी है, ठीक है। ऐसे लिख दिया, आपको पता चल गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यानी हिंट्स हेडिंग डालना है। ऐसे हिंट्स लिख दो, हिंट्स के बाद ये पूरा पहले आपको ये चीजें लिखनी है, ये चीजें जो है पहले आपको ऐसे लिख देनी है, ठीक है। और लिखने के बाद अब फिर उसके बाद एक एक हेडिंग डालना है। जैसे एक हेडिंग आप लोग जैसे हिंदी में लिखते हो ना निबंध, बस उसी तरीके से लिखनी। इंट्रोडक्शन पहली हेडिंग डाल दो, ऐसे डाल दिए काले पेन से हेडिंग, ठीक है, 1 लाइन 2 लाइन की गैप देकर। अब आप सभी को क्या करना है, ऐसे आप लोगों ने लिख दिया। लिखने के बाद अब आप सभी के कॉपी में ऐसे पैसेज दिया होता है, यहाँ पे भी पैसेज होता है, और इसके अलावा यहाँ पे भी आपकी कॉपी में पैसेज होता है। यहाँ पे देखिए ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपके पार्ट ए में ऐसे दिया रहेगा पैसेज, जिससे रिलेटेड यहाँ पे ऑब्जेक्टिव करना होता है, क्वेश्चन दिया होता है। और यहाँ पे पार्ट या ए में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, तो यहाँ पर भी एक पैसेज दिया होता है। अब इसमें से आपको क्या करना है, पहले हमने बताया इंट्रोडक्शन हेडिंग डाल दो। अब यहाँ से आपको क्या करना है, फर्स्ट लाइन से नहीं, आपको बीच लाइन से ऐसे उठाना है और यहाँ तक ये 3 लाइन जो है उठा करके इंट्रोडक्शन में नीले पेन से पूरा लिख दो, ठीक है। बिल्कुल सही से देखकर छाप रहे हो, बिल्कुल सही सही। अगली हेडिंग फिर से जो हिंट्स में दिया उसको डालो, और आप लोग को यहाँ से फुल स्टॉप से यानी बीच से फुल स्टॉप से यहाँ से उठाओ, यहाँ तक 1 लाइन उठाकर अगली हेडिंग में डाल दो। फिर 1 लाइन जो हेडिंग दिया उसको डालो, फिर से नीले पेन से इसी में से कहीं से 2-2 लाइन उठाकर छापना है आपको। अब क्या है कि आप लोग बिल्कुल देख देख कर सही सही वहां से छापना ही है। बस आपका यहाँ पे एक एक हेडिंग डालकर वही 2-2 लाइन पैसेज का छाप दो, और ये आपका टोटल जो है यानी कि आपका 1.5 पेज में हो जाएगा। और आप सभी को पूरे जो है 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो 6 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। आपके टीचर ये नहीं देखेंगे आप लोग क्या लिखे, बस वो देखेंगे कुछ ना कुछ नीले पेन से लिखी गई है, और कहीं कट क्रॉस नहीं किया गया है, गंदी हैंडराइटिंग में नहीं लिखी गई, यानी बिल्कुल बीच बीच में जो बच्चे ऐसे से गंदगी फैला देते हैं ना, वो नहीं किए हुए हैं, अच्छे तरीके से लिखे। एक हेडिंग पूरा हो रहा है, 1 से 2 लाइन की गैप दो, फिर अगली हेडिंग डालना है, ठीक है। तो अगर ये सब सुंदर चीजें आप लोग सुंदर तरीके से लिखे हो, तो टीचर आपको यहाँ पे 6 नंबर का है तो 5 नंबर जरूर दे देते, 4 नंबर जरूर दे देंगे, ठीक है। तो ये तरीका दो। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 5 लिख दीजिए, इसके नीचे लाइनिंग कर लेना है, और यहाँ पे आपको आंसर लिख देनी है इस तरीके से, ठीक है। इतना आंसर आपको लिखने के बाद अब देखिए आपको कैसे स्टार्ट करनी है लिखना, ठीक है। और देखिए शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन दोनों की सेम ट्रिक है, सिर्फ आपको देखिए लिखना कैसे है, किसमें कितना लाइन लिखनी है, किसमें कितनी लाइन लिखनी। यहाँ पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द सिंगल होप फॉर द फैमिली ऑफ लेंचो, इस तरीके से क्वेश्चन दिया है, आर करके दिया है, वाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड वल्ली नॉट लाइक टू बी कॉल्ड ए चाइल्ड, इस तरीके से दिया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द बल्लीज डीपेस्ट डिजायर, इस तरीके से दिया है, ठीक है। तो आप सभी को क्या करना है कि इनमें से कोई आप सभी को यानी कि इसमें से ए और बी में से कोई एक क्वेश्चन का आंसर आप सभी को लिखना है, और ये वाला जो है इसमें से भी आपको यानी इसमें से कोई एक क्वेश्चन का आंसर आपको लिखनी है। अब आपको लिखनी कैसे है, देखिए ए और बी में से लिखो, या तो यहाँ से ये वाले क्वेश्चन का लिखो, ए और बी इसमें से रहेगा। तो अब आपको देखिए क्या ट्रिक लगानी है, पहले कि ये पहला क्वेश्चन है हमने आपको बताया है वही सब्जेक्ट से स्टार्ट करनी है, ये क्वेश्चन वर्ड से नहीं स्टार्ट करनी है, हेल्पिंग वर्ड से नहीं करनी है, सब्जेक्ट तीसरे नंबर पे रहता है, यहाँ से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा द सिंगल होप फॉर द फैमिली ऑफ लेंचो, और लेंचो को जब भी लिखना है तो एक कैपिटल लेटर में जैसे लिखा वैसे लिखनी है, ठीक है। अब आपको नीले पेन से यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देना है। यहाँ पे आपको लिखना है द सिंगल होप फॉर द फैमिली ऑफ लेंचो। इतना लिखने के बाद अब इसमें क्या लगा है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या लगा है, वाज लगा है, ठीक है। तो अगर वाज वाले क्वेश्चन आ गया, वर वाला क्वेश्चन आ गया, इज या एम वाला क्वेश्चन आ गया, तो इतना लिखने के बाद अब आपको लेंचो के बाद ये वाज यहाँ से मीनिंग देख करके इसको सही सही बिल्कुल लिख दो, ठीक है। यहाँ पे वाज आपको लिख देना है।
आज लिखने के बाद अगर आपको ये मीनिंग याद है BECAUSE, बिकॉज या दैट, ठीक है, ये मीनिंग अगर आपको याद है तो इतना लिखने के बाद आपको ये बिकाज लिख देनी है। इतना लिखने के बाद क्या लिखनी है? बिकाज। तो यहाँ पे आपको लिख दोगे द सिंगल होप फॉर द फैमिली ऑफ लेंचो वाज बिकाज। तो यहाँ पे आपको देखिए इस तरीके से द सिंगल होप फॉर द फैमिली ऑफ लेंचो वाज बिकाज। इतना लिखने के बाद आप सभी को क्या करना है? इस तरीके से पैसेज में आ जाना है। ये पैसेज में आपका यहाँ पे भी पैसेज दिया है और हमने बताया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्लास 10th में हो तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी देता है। अब आपको क्या करना है? यहाँ से फुल स्टॉप से, पहले लाइन से नहीं, फुल स्टॉप से आपको क्या करना है? यहाँ से लाइन उठाकर और इसी अंदर ही फुल स्टॉप तक समाप्त करना है। यहाँ से यहाँ तक पूरा ये 4 लाइन उठा करके आप लोग क्या करोगे? बिकाज लिखने के बाद पूरा सही से देखकर इंग्लिश में छाप दोगे। बस टीचर देखेंगे कि हाँ लिखने का तरीका बहुत परफेक्ट है। आंसर टू क्वेश्चन नंबर, लिटरेचर, आंसर लिखने के बाद इस तरीके से ये जो है ये ग्रामर का रूल है। इस पहले लाइन को चेक करेंगे, हाँ ये सही है, ग्रामर का रूल है और वो ग्रामर का ही रूल देखते हैं इसमें, और वो अगर सही है तो पूरा आप लोग क्या लिखो, कैसे लिखो, ये चीजें नहीं वो देखेंगे। आपको नीले पेन से यहाँ तक आधा पेज पूरा लिखा हुआ है, आपको 30 से 40 वर्ड लिखा है। आपको यहाँ पे 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर दे देंगे, ठीक है। तो ये तरीका आपको लगानी है और यही क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन में ही लगाना है, ठीक है। बस इसमें क्या है कि आपको इतना लिखने के बाद इसमें हमने आपको बताया सिर्फ आपको 5 से 6 लाइन छापनी है, क्योंकि 30 वर्ड में लिखनी है, 30 से 40, और जो लॉन्ग क्वेश्चन उसमें 60 वर्ड में लिखनी होती है और एनीवन कोई एक को लिखनी होती है। उसमें सिर्फ ये जो 5 से 6 लाइन लिख रहे हो उसमें 1 पेज लिख दो आप लोग, ठीक है। और इतना लिखने के बाद यानी जैसे यहाँ से कोई लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे देखिए एनीवन यानी ये लॉन्ग क्वेश्चन है और 60 यहाँ पे लिखा रहेगा, 4 नंबर का क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इतना आप सभी को लिखने के बाद या एनी फ्रैंक मेंटेन ए डायरी, तो यहाँ पे मेंटेन है ना, तो यहाँ पे डिड लगा है तो इसमें ईडी जोड़ दो, मेंटेन्ड ए डायरी। इतना लिखने के बाद बिकाज लिखने के बाद आपको जैसे पैसेज बताया उसी तरीके से उसमें 4 लाइन छापे, उसमें 8 लाइन छापना है, ठीक है। तो बस वहां से देखकर छाप लेना, आपका ये बन जाएगा, 1 पेज भर जाएगा और आपको नंबर मिल जाएंगे। तो ये तरीका लगाना। कुछ नहीं आता इंग्लिश में, बिल्कुल कमजोर पढ़ने लिखने नहीं आता, तो ये अगर पास होना चाहते हो ट्रिक की मदद से, हेल्प से, तो ये ट्रिक आपके लिए सबसे बेहतर है, सबसे बेस्ट ट्रिक है ये। तो ये सभी क्वेश्चन जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन है आपको कोई एक ही इसमें से करना है, तो इसमें से आप लोग ये ट्रिक लगा दीजिएगा। 7वें नंबर पे क्वेश्चन होता है हाउ हैज द पोएट डिस्क्राइब्ड द कंडीशन ऑफ द टाइगर इन द पोयम, ठीक है। जो टाइगर इन द जू वाला पोयम है, या तो आप लोग ये टाइगर इन द जू, इसमें से यानी द टाइगर इन द पोयम और ए टाइगर इन द जू, इस पे आप सभी को लिखना है, 3 नंबर का है। इसको आप लोग को नहीं करना है, इसको मत कीजिएगा। आर करके यहाँ पे आएगा राइट 4 लाइन ऑफ एनी पोएम प्रेस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, और उसके बाद डू नॉट कॉपी इन द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। अब आपको वही जो है श्लोक लिखनी है, यहाँ पे पोएम लिखनी है जो आपके पेपर में ना आया हो, क्योंकि आपके पेपर में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है ना, उसमें जो है आपका 4 लाइन का पोएम दे देता है। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं नहीं आता है और उसी पोएम को वहां से उठाकर छाप देते हैं। अब देखिए आपको पोएम राइटिंग आपको लिखना है सबसे पहले आंसर टू क्वेश्चन नंबर, पोएम राइटिंग। ऐसे लिखने के बाद अब आप सभी को क्या करना है, यानी आप सभी को आपके अपने पेपर के पैसेज में आ जाना है। आपके पेपर में जो ये पार्ट ए में जो एमसीक्यू क्वेश्चन, इसमें भी पैसेज देता है, हमने बताया रीडिंग में भी देता है। इसमें से आपको क्या करना, नहीं याद है पोएम, आपको घबराना नहीं है, हम यहाँ पे ट्रिक बता रहे हैं। आपको क्या करना है, यहाँ से जैसे ये पहला लाइन बना लो, दूसरा लाइन ये बना लो, तीसरा लाइन यहाँ से बना लो और चौथा लाइन यहाँ से। बस आपको 4 लाइन ही लिखना है, चौथा लाइन यहाँ से यहाँ तक पूरा, ठीक है। अब यहाँ से 1 2 3 4 लाइन अपने पैसेज से उठाओ या पार्ट ए में जो एमसीक्यू क्वेश्चन दिया उससे उठाओ और 4 लाइन की पोएम आपको लिखनी है। अब देखिए पोएम को लिखना कैसे है, नीले पेन से। अब यहाँ से आपको ये नहीं कि यहाँ से लिखनी, यहाँ से स्टार्ट करो पोएम लिखना, यहाँ तक लिखो, यहाँ से लिखो, यहाँ 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 तक पूरा 4 लाइन जो बताए, पहली लाइन यहाँ पे, दूसरी यहाँ, तीसरी यहाँ, चौथी यहाँ, ऐसे आपको छाप देनी है, ठीक है। पूरा यहाँ पे छाप देने, टीचर इतना ध्यान नहीं देते, 3 नंबर का है तो 2 नंबर आपको दे देंगे। बस ऐसे वो देखेंगे कि 4 लाइन इस तरीके से कुछ न कुछ लिखा है। टीचर को भी इतना आपके इंग्लिश के जो है किताब में पोएम है कि टीचर को भी याद नहीं कि कौन कौन सा पोएम है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिख देनी है और आपको यहाँ पे 3 नंबर का है तो 2 नंबर मिल जाएगा। और इसको और भी बेहतर तरीके से आपको सीखना है तो हमारे चैनल पर इन सभी टॉपिक की पर्सनल वीडियो बनी है, वहां पे इसको हम और भी आपको अच्छे तरीके से डिटेल तरीके से बताएं। ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे हम आपको उतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपको एक पर्सनल वीडियो बनी उसको देख लेना जरूर, 2 मिनट ही देखना लेकिन जरूर देख लेना, ठीक है। तो ऐसे लिखनी है।
अब इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे 8वें नंबर पर, राइट है सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग को है इन अबाउट, यहाँ पे 40 से 50 वर्ड में लिखना है। 3 नंबर का क्वेश्चन होता है। हैव द ट्रीज एमेंडा और फैरेंडाइज, तीनों में से आपको किसी एक को लिखनी है, ठीक है। यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी देखिए इस तरीके से भी आपके डस्ट ऑफ स्नो फॉग द ट्री इस तरीके से दिया है। तो आपको या तो किसी का लिखिए, डस्ट ऑफ स्नो से लिखिए, फॉग लिखिए, कोई का लिखिए। ट्रिक आपको 2 ही लाइन लगानी है। अगर 2 लाइन ट्रिक याद है तो आप लोग इसको लिख लोगे। स्टार्ट कैसे करना है, आंसर टू क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिख देना है आप सभी को 8वां, और यहाँ पे फायर एंड आइस पे हम बता रहे तो ऐसे फायर एंड आइस यहाँ पे दिया है। याद करने की कुछ भी नेसेसरी नहीं, यहाँ पे दिया है, देखकर सही सही मीनिंग फायर एंड आइस का लिख दो। सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया के मीनिंग यहाँ से देखकर सही सही बिल्कुल हेडिंग डाल दो। बस यही टॉपर की तरीका 2-3 तरीका कर दो, लिखने की तरीका बेस्ट है, नंबर मिल जाएगा। अब यहाँ पे द पोएम फायर एंड आइस यहाँ से देखकर लिख लो। पोएम की मीनिंग भी याद करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे पोएम्स दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से लिख दो द पोएम फायर एंड आइस, और इसको काले पेन से लिख दो, ऐसे कामा के अंदर लिख दीजिए। और ये चीजें याद है तो इसको भी लिख सकते हो, हैज बिन कंपोज्ड बाय, और ये आपको पोएट का नाम याद है तभी लिखिए, नहीं याद है इसको स्किप कर दीजिए। कंपोज्ड बाय, उसके बाद यहाँ पे आपको फुल स्टॉप देना है और यहाँ पे लिखना है इन दिस पोएम द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड अबाउट नेचुरल ब्यूटी। कोई भी सेंट्रल आइडिया है तो उसमें नेचुरल ब्यूटी के बारे में ही जो है पोएट लिखे होते हैं, तो आपको यहाँ तक पूरा लिख लेनी है। अगर ये चीजें याद है तो लिखिए, नहीं तो यहाँ पे बस फायर एंड आइस लिख करके ऐसे पोएम पोएट अगर याद है तो लिख लो, नेचुरल ब्यूटी जरूर लिखो। इसके बाद यहाँ पे हम डैश डैश किए। इसके बाद आपको क्या करना है, 3 नंबर का है वही पैसेज में आना है, और हमने आपको बता ही दिया कि पैसेज से क्वेश्चन आप सभी को लिखनी है। उसी पैसेज में फिर से यहाँ पे रीडिंग सेक्शन है, इसमें से आना है और यहाँ से आपको ऐसे बीच लाइन से उठाकर यहाँ तक पूरा फुल स्टॉप तक 4 लाइन उठाओ और इसके आगे इतना लिखने के बाद छाप दो, ठीक है। इतना भर जाएगा, 3 नंबर मिल जाएंगे, 2 नंबर मिल जाएगा, 3 नंबर मिल जाएगा, जरूर मिलेगा। तो इस तरीके से आपको सभी ट्रिक लगाना है। बाकी यहाँ पे फिर से ये सप्लीमेंट्री का लॉन्ग क्वेश्चन 60 क्वेश्चन आ गया, तो वही जो हम आपको ट्रिक बताए हैं 60 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन का, वही ट्रिक आपको इसमें भी लगाना है। इसमें भी पैसेज के लाइन छापना अगर आपको नहीं याद है तब, ठीक है। तो बस इसी तरीके से पूरा आपको लिखना है। अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की क्या ट्रिक है, अगर आप सभी के ऑप्शन में कोई इस तरीके का ऑप्शन आ जाए, जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन कोई दिया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है कि अगर आप सभी को कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो अगर इस तरीके से, यानी ए ऑप्शन दिया है, बी दिया हुआ है, सी और डी इस तरीके से दिया है, और कोई एक ऑप्शन में इस तरीके से दिया हो, यानी डी ऑप्शन ही मान लो ऐसे दिया है कि ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट, तो आपको इस वाले ऑप्शन को जो है चुनना है, ये आपका 100% सही हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम आप सभी को दिखा देते हैं, यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिया है जिसमें से ये डी वाला ऑप्शन सही होता है ऑलवेज, ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी को ये वाले ऑप्शन को चुनना, आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए इस तरीके से कोई यानी दूसरा ऑप्शन दिया है, उसमें ऐसे है कि ऑल ऑफ दीज, तो आपको इस वाले ऑप्शन को टिक लगाना है, ठीक है, ये आपका सही आंसर बिल्कुल हो जाएगा। और अगर आपके ऑप्शन में ऐसे है कि नन ऑफ दिस, तो इस वाले ऑप्शन को चुनना, आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो थे इस तरीके से कुछ ऐसे सिंपल ट्रिक। अब देखिए क्या है कि ये हर एक क्वेश्चन में तो ये ट्रिक मिलेगा नहीं आपको। अब बाकी के क्वेश्चन में आपको क्या ट्रिक लगाना है, अब देखिए आप सभी को ना, जैसे जब अभी तक जितना भी यानी 100% में से हम बता दें कि 90% चांस होता है कि हमेशा जो ज्यादातर क्वेश्चन सही होते हैं 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ना, वो आप सभी को ये तुक्का लगानी है। तुक्का की क्या ट्रिक है कि आपको ए और सी ऑप्शन को ज्यादातर चुनना है, तुक्का लगाना है, इसमें ये 100% सही होते हैं। तो आप सभी को जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरीके से चौथा क्वेश्चन हो गया ऐसे, तो आपको किसी पहले ऑप्शन में ए ऑप्शन को चुन लो, किसी में सी ऑप्शन को चुन लो, फिर ए ऑप्शन को चुन लो, फिर सी ऑप्शन को चुन लो। अगर ये वाला आप लोग ट्रिक लगाते हो तो आप सभी का क्या है, 20 नंबर से यहाँ से ये 10 नंबर का क्वेश्चन तो यहाँ से सही हो जाएगा, 5 नंबर के इससे 15 नंबर आपका पक्का है, ठीक है। अब 20 में कुछ नहीं पढ़े हो, बिना कुछ पढ़े, बिना मेहनत का, बिना दिमाग लगाए, अगर 15 नंबर भी यहाँ से मिल रहा है, फ्री में बिल्कुल मिलेगा, इस पे तो ऑब्जेक्टिव आधे नंबर भी नहीं कटेगा, तो बहुत आपके लिए बहुत चीज है, ठीक है, बहुत बड़ी नंबर इससे बन सकती है आपकी। तो ये सभी ट्रिक को आप सभी को लगाना है और आप लोग 100% इंग्लिश में पास ही नहीं बल्कि एक अच्छे नंबर लाओगे। अगर आप लोग इंग्लिश में सभी ट्रिक को लगाते हो तो आप सभी लोग इंग्लिश में पास ही नहीं बल्कि एक अच्छे नंबर लाओगे। आपको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा, हमारे इतने अच्छे नंबर कैसे आ गए, ठीक है, जबकि हमने कुछ भी नहीं पढ़ा था। तो यही सभी ट्रिक को आपको लगाना है, और अगर इस ट्रिक को लगाते हो और इंग्लिश में कुछ नहीं जानते हो, 0% तैयारी, 100% मेरी गारंटी कि आप लोग पास ही नहीं बल्कि अच्छे नंबर लाओगे। और आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, जितने भी बच्चे इसको देख कर जाएंगे वो 100% पास हो जाएंगे। और इसकी पर्सनल वीडियो भी चैनल
चैनल पे हमारे बनी है, जैसे एप्लीकेशन कैसे लिखे, पोएम कैसे लिखे, इसकी अगर पर्सनल वीडियो आपको देखनी तो वो भी आप लोग देख लेना। चैनल पे वीडियो आ गई है, जल्दी से देख लो, 2 मिनट ही देख लोगे लेकिन आपको सभी ट्रिक समझ में आ जाएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट कीजिए। वायरल पेपर भी आ चुके हैं, टॉपर कॉपी कैसे लिखते हैं इंग्लिश में, ये भी सभी हमारे चैनल पर वीडियो, जल्दी से देखो, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट कीजिए। धन्यवाद।